केसीएस समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, अल्पतम मानदेय वाले कर्मचारियों का नियमितीकरण। नियमितीकरण एक ऐसा अहम मुद्दा है जो अन्य सरकारें करती आई हैं, तो वो अल्पतम मानदेय वालों को जो है नियमितीकरण से जोड़ा जाए और उनके मानदेय को बढ़ाया जाए। ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बारे में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के रामनगर ब्लॉक के जो है अनुदेशक संघ के अध्यक्ष जी हैं। और ये क्या है कि अनुदेशकों का जो फ्रीडम है वो इतना अल्पतम मानदेय और मानदेय के साथ सुदूर स्थानों पर विद्यालयों में उनकी तैनाती, उस पर घटती छात्र संख्या की एक जबरदस्त प्रभाव जिसका जिम्मेदार अनुदेशक कतई नहीं। अब सवाल होता है कि एक निश्चित छात्र संख्या पर अनुदेशकों की जो नियुक्ति हुई है उसमें ये होता है कि जो परिषदीय विद्यालयों में घटती छात्र संख्या है, तो क्या ऐसी स्थिति में छात्र संख्या घटती रही तो अनुदेशकों की वापसी हो जाएगी या अनुदेशकों की नौकरी सुरक्षित है या नहीं है? इस संबंध में हम बात करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के रामनगर ब्लॉक के तेज तरार अनुदेशक के अध्यक्ष जी से। अध्यक्ष जी, जरा अपना परिचय आप दर्शकों को बताएंगे। मेरा नाम प्रमोद कुमार पांडे है। मैं परिषदीय देशक कल्याण एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष हूँ। सर्वप्रथम तो मैं केसीएस समाचार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त कर्मचारी, चाहे वो अनुदेशक हों, शिक्षाविद साथी हों या रसोइया हों, उनकी आवाज़ आप प्रमुखता से उठाते हैं। तो सर्वप्रथम आपको जो है धन्यवाद है। और रही बात अल्प मानदेय की बात, तो हम लोग जो है राज्य सरकार से कहना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोगों को सिर्फ नियमित कर दिया जाए। सारी समस्या का एक समाधान है कि हम अनुदेशकों को नियमित कर दिया जाए। बहुत अच्छी मांग है अनुदेशकों की, अनुदेशकों के साथ साथ शिक्षा मित्रों की, या समझिए बेसिक से जो बाहर हैं उनको भी नियमितीकरण में लाया जाए। ये बहुत अहम मुद्दा है। और इसके लिए अच्छा ये बताएं, प्रदेश में कितने अनुदेशक हैं जो शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में 25,000 लगभग जो है अंशकालिक अनुदेशक हैं और बस्ती जनपद में 345 अनुदेशक वर्तमान में कार्यरत हैं। अच्छा, जो नियमितीकरण की मांग है, जो आपने नियमितीकरण के लिए सरकार के पास जा रहे हैं, तो सरकार का आश्वासन क्या मिल रहा है? आप आश्वस्त करें। सरकार जो है कन्फर्म जो है हम लोगों को नहीं बता रही है कि हम करना क्या चाहते हैं, और ना हम ये समझ पाते हैं कि अनुदेशक को मिलेगा क्या। अभी हम लोगों की जो है 8 तारीख को जो है बैठक हुई और प्रदेश अध्यक्ष जी को बुलाया गया, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह जी को बुलाया गया उस मीटिंग में और मीटिंग किया गया। लेकिन अभी हम अनुदेशक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार हम लोगों को देना क्या चाहती है और उत्तर प्रदेश का अनुदेशक ये नहीं समझ पा रहा है कि हमको मिलना क्या है। इसी में वो कोई चीज स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। और हम लोग अभी जल्द हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विक्रम सिंह जी ने कहा कि सभी लोग जो है भाजपा का जो है सदस्य बनिए। तो नहीं, वो विषय के बाहर बात जा रही है। बात ये बताएं आपको कि जो आपके नियमितीकरण की मांग है, जो आप सरकार के पास जो है ले गए, तो सरकार ने क्या कहा? माननीय मंत्री जी श्री संदीप सिंह जी ने कहा कि ठीक है, आप लोगों का बात मैंने सुन लिया और पूरा पॉइंट जो है माननीय मंत्री जी नोट किए। और मंत्री जी के द्वारा यह कहा गया कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी जो है इस पे निर्णय लेंगे। नहीं, ये तो बहुत सही बात है कि माननीय मंत्री जी ने जो है अपने प्रयास को पूरा किया। और आपको से एक महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण बात ये बताएं, आपकी नियुक्ति छात्र संख्या पर आधारित हुई है, लेकिन परिषदीय विद्यालयों में छात्र संख्या लगातार घट रही है। ऐसी स्थिति में आपकी नियुक्ति सुरक्षित है कि नहीं है? और दूसरी पॉइंट आप ये बताएं, परिषदीय विद्यालयों में जो छात्र संख्या घट रही है उसका असली जिम्मेदार कौन है? सर, प्रथम तो हम आपको बताना चाहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से उच्च अधिकारी को, शासन प्रशासन में बैठे लोगों को बताना चाहेंगे कि जो हमारा शासनादेश है वो छात्र संख्या 100 पे हम लोगों की नियुक्ति है, ना कि छात्र संख्या कम होने पर अनुदेशक की नियुक्ति समाप्त हो जाए। नहीं, ये बात नहीं है। लेकिन जहाँ मान लीजिए जिस विद्यालय में आपकी तैनाती है, यहाँ की छात्र संख्या अगर कम हो गई तो छात्र संख्या कम होने पर क्या आप यहाँ रहेंगे या ट्रांसफर? ये छात्र संख्या कम होने पर अभी हाल ही में जो है अनुदेशक को दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। तो ऐसा जबकि शासनादेश में नहीं है, लेकिन हमारी पीड़ा को, हम लोगों की समस्या को सुनने के लिए हमारे जो अधिकारी हैं, जो हमारे शासन में बैठे हैं आला, वो सुनने को तैयार नहीं है। हम अपनी पीड़ा किससे कहें? और जो छात्र संख्या घट रही है बेसिक विभाग परिषदीय विद्यालय में, जो छात्र संख्या घट रही है, इसका सारा जिम्मेदार गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं। और गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय जो है धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं, उसे बंद नहीं कराया जा रहा है। तो इस पे हम सरकार का ध्यान जो है आकृष्ट कराना चाहेंगे कि गैर मान्यता प्राप्त आखिर वो विद्यालय कैसे चल रहे हैं, उसको शीघ्र ही बंद कराया जाए, जिससे परिषदीय विद्यालय में छात्र संख्या बढ़े और बच्चों को पठन पाठन में सहयोग मिले और बच्चे जो है अच्छी तरह से जो है पढ़कर और अपने भविष्य को सुरक्षित करें। ये बहुत सही बात है कि अनुदेशकों की नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब विद्यालयों में शिक्षकों का अकाल पड़ गया था। परिषदीय विद्यालयों में बिल्कुल शिक्षकों की कमी हो गई थी। अनुदेशकों के आते ही विद्यालयों में एक रौनक लौटी, विद्यालयों में छात्र संख्या काफी बढ़ी। लेकिन एक विडंबना ये भी हो गई कि एक कुकरमुत्ते के तरीके से जो है ये बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों की बाढ़ आ गई, जिसका नतीजा परिषदीय विद्यालय भुगत रहा है। तमाम आंदोलन भी छिड़े, तमाम जो है शासन, ऐसी बात नहीं है कि शासन तक अवगत नहीं है। जितने गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं सबकी सूची शासन को है, लेकिन शासन में बैठे लोग कान में तेल डाल लिए हैं। तो ये रही अनुदेशकों की पीड़ा। अनुदेशकों की पीड़ा ही नहीं, शिक्षा मित्रों की पीड़ा, रसोइयों की पीड़ा ये है कि सरकार उनको नियमित करे। तो नियमितीकरण का जो मुद्दा है वो संविदा कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वो सरकार को ध्यान देना चाहिए और उनका जो मानदेय है, ये मानदेय बढ़ाना कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। उनको नियमितीकरण करें और उनको जो है पूरी लाइफ टाइम तक 62 वर्ष का सेवा का मौका उनको भी दें। तो दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।